वेलकम टू अलमास जैकब लाइव। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम ट्रेलर एक्सप्लेन्ड। तो जी तो स्पाइडरमैन का नया ट्रेलर आ चुका है। इसके 3 ट्रेलर्स अभी तक रिलीज कर दिए गए हैं और ये मूवी रिलीज हो रही है जी जनाब दिसंबर 17 तारीख को इसी साल। और इस मूवी की काफ़ी हाइप बनी हुई है। आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसको एक्सपोज करके बताऊं कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि आपने अगर नोट किया हो तो इसके ट्रेलर में दिखाया गया कि वो सारे मरे हुए इसके विलन्स जो स्पाइडरमैन के साथ लड़ के मर जाते हैं वो सारे के सारे इस मूवी के अंदर वापस आ रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूं कि कैसे ये सारा कुछ मेटावर्स को शो करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 में आई थी। उसमें अगर आप नोट करें तो वहां पर एक विजिटर आता है जो कि आउट ऑफ आवर यूनिवर्स आता है, यानी कि हमारे यूनिवर्स से भी बाहर से एक विजिटर आता है जिसका नाम होता है मिस्टीरियो। मिस्टीरियो आकर हेल्प करता है स्पाइडरमैन की उसके जो दुश्मन होते हैं उससे लड़ने के लिए। इसी तरह 2021 में अब स्पाइडरमैन नो वे होम आ रही है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो कुछ मरे हुए लोगों को बुला रहा है मल्टी यूनिवर्स से। अब जब ये सारे आ जाते हैं लड़ने के लिए स्पाइडरमैन से तो इसकी हेल्प कौन कर रहा है? इस दफा इसकी हेल्प कर रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज। और डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जादूगर है। जादू करके ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया में एक दरवाजा खोल के दूसरी जगह चला जाता है। और इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि कैसे ये ब्लैक मैजिक करने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसको साइंस के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्सपोज किया था तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे ये काला जादू करने वाला इंसान है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो स्पाइडरमैन जो है वो सीक्रेट सोसाइटीज को शो करता है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जो है वो हिडन होती है दुनिया से। गो के अब इस पार्ट के अंदर इसकी आइडेंटिटी को रिवील किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि एक आंख इसकी दिखाई जा रही है। वह नए सिंबलिज्म आपको पता है हमेशा ये लोग यूज करते हैं। मिस्टीरियो को अगर आप देखेंगे वो भी जादूगर था, उसके हाथ में से एक ट्रायंगल निकलता है जिसके अंदर एक आंख बनी हुई है। जब ये इसका फार फ्रॉम होम का आया था ट्रेलर तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि मिस्टीरियो जो है वो इल्यूमिनाटी को शो करता है। इसी तरह स्पाइडरमैन जो है वो सीक्रेट सोसाइटीज को, सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी को शो करता है, क्योंकि ये छुप कर अपना जाल बिछाते हैं और लोगों को जो है वो ट्रैप करते हैं, अपने दुश्मन को ट्रैप करते हैं। स्पाइडर का क्या काम होता है? जो मकड़ी होती है वो अपना जाला बनाती है ताकि उसके अंदर इंसेक्ट्स या जो भी चीजें हैं वो फंस जाएं ताकि वो उनको खा सके। तो यही सीक्रेट सोसाइटीज का शुरू से काम रहा है कि वो छुपकर काम करती हैं और अपना जाल बिछा कर रखती हैं बड़ा सा, और अपने दुश्मन को जो है उसके अंदर ऐसा जड़ती हैं, ऐसा उस अपने वेब के अंदर उसको फंसा लेती हैं कि उसका उसमें से निकलना नामुमकिन हो जाता है। और यही सेम काम हमें स्पाइडरमैन शो करते हुए दिखाई जाता है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जो है वो दुनिया से हिडन होती है और ये छुप कर सारे काम कर रहा होता है। लोगों को ये तो पता होता है कि स्पाइडरमैन है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि स्पाइडरमैन असल में है कौन। इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब जो रखा गया नाम इंटरनेट का, वो भी स्पाइडर के ऊपर रखा गया, क्योंकि स्पाइडर ही वेब बनाती है, जाल बनाती है। इसी तरह सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो आप नोट करें कि जादूगरों से लेती हैं मदद, और खास तौर से विजिटर्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो एलियंस हैं, एलियंस ये इनको नाम देते हैं जो कि जिन्नात हैं। ये बेसिकली जिन्नात से हेल्प लेते हैं, ये काला जादू करते हैं, कबाला मैजिक आपको पता है। ये सारे वो जादू टोने करके तभी इन्होंने अपना जाल जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर फैलाया है। और यहां पर हमें नजर आता है कि 2019 में जब हेल्प ले रहा है स्पाइडरमैन तो भी वो किसी जादूगर से, मिस्टीरियो से ले रहा है जो कि हमारी दुनिया का है ही नहीं। इसी तरह फिर ये 2021 में डॉक्टर स्ट्रेंज से ले रहा है हेल्प, जो कि एक जादूगर है और वो मुर्दा लोगों को बुला रहा है। अब आप नोट करें कि मेटावर्स कैसे मुर्दों को जिंदा करने वाली टेक्नोलॉजी है। इस पर मैं बार बार वीडियोस बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मेटावर्स जो है वो बेसिकली मुर्दों की दुनिया है। और फेसबुक ने अपना नाम जो मेटा रखा है उसका मतलब ही आपको पता है कि मुर्दा है। अब अगर आप नोट करें तो सीक्रेट सोसाइटीज वाले जितने भी हाइब्रिड्स हैं, जितने भी नफिलियंस हैं, खास तौर से आधे इंसान और आधे जानवर जो हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं इस तरह की मूवीज बना के। आप जितनी भी मूवीज देखेंगे, किसी के अंदर से बिजली निकल रही है, किसी के अंदर से जाला निकल रहा है, किसी के अंदर से कुछ निकल रहा है, किसी कोई उड़ रहा है हवा में, कभी कुछ हो रहा है। तो ये जितने भी हाइब्रिड्स हैं ये इंसानों की शक्ल में शो किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे हाइब्रिड्स हैं। कोई इंसान और मशीन का मिक्सचर है,
जैसे कि इसके अंदर एक विलन है जिसको डॉक्टर ऑक्टोपस भी कहा जाता है, क्योंकि उसके ऑक्टोपस की तरह हाथ होते हैं पीछे से 4 निकले हुए। तो उस इंसान को जो दिखाया गया है वो टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि मशीन के साथ उसको जोड़ के, उसकी रीढ़ की हड्डी को जोड़ के, और उसके हाथ जो हैं वो 4 हो जाते हैं। और अक्सर आपने ये देखा होगा कि जितनी भी मूर्तियां बनती हैं हिंदू गॉड्स की, आपने उनके मल्टीपल हैंड्स देखे होंगे, सेम उसी तरह से उसके मल्टीपल हैंड्स। और इस दफा इन्होंने स्पाइडरमैन की जब आइडेंटिटी रिवील की है तो तब भी आप देखें तो पहली दफा ऐसा इसको सूट दिया गया है जिसके पीछे से इसकी मजीद टांगे निकल रही हैं। इसी तरह आपने बहुत सारे हिंदू गॉड्स के अंदर देखा होगा कि किसी का सर जो है वो बंदर का होता है, किसी का सर हाथी का होता है, किसी का सर किसी किस्म का होता है, किसी का इंसान जैसा होता है, लेकिन उनके हाथ जो है वो बेशुमार आपको दिखाए जाते हैं और ज्यादा हाथ दिखाए जाते हैं। वो इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि ये हाइब्रिड्स थे, जो कि नॉर्मल इंसान नहीं थे, एबनॉर्मल इंसान थे, उनको लोगों ने गॉड्स अपने बनाया। और ये बेसिकली थे कौन? ये थे नफिलियम्स। नफिलियम जो है वो फॉलन एंजल्स नहीं है, फॉलन एंजल्स ने आगे जो हाइब्रिड्स बनाए उनको नफिलियम कहा जाता है, जो कि इस दुनिया के ऊपर जब्बार हुए हैं। और जब्बार का वर्ड मैं जब यूज करता हूं तो ये बाइबल में वर्ड लिखा हुआ है, मैं अपने पास से ये वर्ड यूज नहीं कर रहा, खुदा के कलाम में लिखा है, और उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन ही जब्बार बनती है, जाइंट की। ऐसे हाइब्रिड्स को जाइंट्स कहा गया है, ऐसे हाइब्रिड्स को जब्बार कहा गया है, जो कि कुदरत रखते थे और काफी ताकतवर लोग थे, लेकिन क्योंकि ये इंसान नहीं थे इसीलिए खुदा ने हजरत नूह का तूफान लाया और सारी की सारी दुनिया को तबाह बर्बाद किया, और सिर्फ हजरत नूह और उनकी फैमिली को बचाया, क्योंकि वाहिद वही उस वक्त बचे हुए थे जिनकी जीन्स जो है वो मॉडिफाइड नहीं थी, जो कि हाइब्रिड्स नहीं थे। अच्छा, अब इन्होंने स्पाइडरमैन में एक कॉन्सेप्ट छेड़ा हुआ है और वो कॉन्सेप्ट है जी मल्टीवर्स का, यानी कि दुनिया नहीं है बल्कि दुनियाएं हैं। आपने पैरेलल वर्ल्ड के बारे में जरूर सुना होगा कि हमारे जैसी ही एक और जमीन है जहां पर हमारे जैसा ही कोई हमारी शक्ल का ही एक और इंसान वहां पर रहता है और वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हो सकता है आप यहां पर अगर अकाउंटेंट हैं तो वहां पर उस दुनिया में हो सकता है वो कोई ड्राइवर हो या वो किसी भी और फील्ड में हो, लेकिन उसका नाम, उसकी शक्ल, उसका कद काट, उसका सब कुछ बिल्कुल हूबहू आपके जैसा है, लेकिन वो किसी और दुनिया में रहता है। और यही सेम कॉन्सेप्ट जो है यहां पर दिखाया गया है कि दूसरे यूनिवर्सेस से इनकी रूहों को बुलाया जाता है या इनको बुलाया जाता है जो इसके दुश्मन थे। यानी कि इस दुनिया के अंदर तो ये लोग मर गए थे, लेकिन दूसरी दुनियाओं के अंदर तो ये जिंदा थे ना, तो वहां से इनको बुलाया गया है। तो बेसिकली मेटावर्स को भी ये चीज शो करती है, मुर्दों को जिंदा करना। और इसके अलावा ये माइंड प्रोग्रामिंग नई जनरेशन की ये की जा रही है कि तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेशुमार ऐसी दुनियाएं हैं और बेशुमार वहां पर तुम्हारी ही शक्ल के, तुम्हारे ही नाम के, तुम्हारे ही कद काट के लोग हैं, और खुदा को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मर जाते हो तो उसके लिए और बहुत सारे बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे जैसे ही हैं, तुम ही हो बेसिकली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मल्टीवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सरासर झूठ और गलत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा ने इस जमीन को बनाया और इस जमीन के बाद सारे सितारे और ये सारी चीजें बनाई हैं, और खुदा ने कोई भी मल्टीवर्स या मल्टी यूनिवर्स नहीं बनाया। अगर खुदा ने बनाया होता तो खुदा हमें जरूर खुदा के कलाम में बताता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खुदा ने सिर्फ इस जमीन को बनाया, इंसान को बनाया, और उसकी इतनी खुदा ने वैल्यू रखी इंसान की कि खुदा खुद जो है वो जमीन पर उतर आया और हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और वहां से वो वापस आने वाला है सिर्फ इसलिए क्योंकि यही एक जमीन है और इसके अलावा और कोई जमीन नहीं है, और यहां पर ही वो वापस आने वाला है। और वो वापस इसलिए नहीं आ रहा कि उसको सिर्फ अपनी बादशाहत चाहिए, वो वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर ही उसकी बादशाहत है। इसके अलावा और कोई जमीनें नहीं है जहां पर वो जाके अपनी बादशाहत कर लेगा। अगर यहां पर वो फेल हो जाता है तो वो कहीं और जाकर बादशाहत कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं मेन चीज आपको बताना चाहता हूं कि मार्वल कोई सिर्फ स्टूडियो नहीं है मूवीज बनाने का, ये एक रिलीजन बन चुका है, और जो जितने भी इसको फॉलो करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर एथियस्ट हैं, या जो एथियस्ट अभी नहीं बने हैं वो भी एथियस्ट बनना जा रहे हैं, बनने वाले हैं। और इसकी रीजन ये मार्वल कंपनी है, क्योंकि जितनी भी ये मूवीज बना रही है ये सारी की सारी माइंड प्रोग्रामिंग करती जा रही है लोगों की कि खुदा नहीं है, और ये जो जमीन है इसके ऊपर साइंस से ही सारा कुछ होता है। इवन कि डॉक्टर स्ट्रेंज को एक साइंटिस्ट दिखाया हुआ है, हालांकि वो एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक जादूगर है। अगर आप इसके मार्वल ही के जो पुराने कॉमिक्स है अगर आप उसके कवर्स को देख लेंगे तो उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है कि ही इज अ ब्लैक मैजिशियन। फिर इसी तरह मार्वल की एक सीरीज आई थी इल्यूमिनाटी, जिसमें इन सारे सुपर हीरोज को दिखाया गया था, जिसका लीडर जो है वो आयरन मैन था। उसको दिखाया गया था कि जी ये एक ग्रुप है, सीक्रेट सोसाइटी है इल्यूमिनाटी जिसका नाम है, और ये किन की है जी, सुपर हीरोज की है जमीन को बचाने के लिए। उनको सेवियर्स ऑफ दिस वर्ल्ड बताया गया है। और आप देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन किससे हेल्प ले रहा है,
जादूगरों से। स्पाइडरमैन किससे हेल्प ले रहा है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड विजिटर्स जो से हैं, जो जिन्नात हैं, उनसे हेल्प ले रहा है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर चाहे जितने मर्जी रिलीजन हो, खुदा एक ही है और रास्ता खुदा की तरफ जाने का सारे रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। चाहे इब्लीस दुनिया को कितना भी गुमराह क्यों ना कर ले, कितने भी रिलीजन क्यों ना बना ले, खुदा एक ही रहेगा। डिफरेंट रिलीजन बनाने से, डिफरेंट खुदा बनाने से ज्यादा खुदा नहीं हो जाते हैं। और ये हमेशा से इब्लीस की ख्वाहिश रही है कि लोग उसको पूजें, उसकी प्रस्तिश करें और वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके दुनिया के सामने जो है वो हीरो बन के आना चाहता है। और आप देख सकते हैं कि इस दफा जब इसकी आइडेंटिटी रिवील होती है स्पाइडरमैन की दुनिया के सामने, तो लोग उससे नफरत करने लगते हैं और ये इस चीज को जस्टिफाई करना चाहते हैं इस अमल से कि जी हम हाइड करके रहते हैं, पीछे छुप के रहते हैं, इसीलिए लोग हमें जो है वो हीरो मान रहे हैं। अगर हम दुनिया के सामने आ जाएंगे तो लोग हमसे नफरत करेंगे, जिस तरह स्पाइडरमैन से की जा रही है। इस मूवी में दिखाई जाएगी कि लोग जो है वो स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, लेकिन स्पाइडरमैन उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाएगा, तो लोग इससे नफरत रखेंगे। इस वीडियो के जरिए आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा है और उसको आपकी बहुत फिक्र है और आपके अलावा इस दुनिया में और कोई दुनिया नहीं है, आपके अलावा इस इंसान आपकी शक्ल का और कहीं पर भी नहीं है, आप ही हैं और आपको एक ही लाइफ दी गई है और ये जो लाइफ है आपके पास प्रीशियस है। इसको अगर आप स्कूल की तरह लेंगे कि जी आप स्कूल में हैं, आप टेस्ट है ये आपका, अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, नहीं तो ये 60-70 साल की ज़िंदगी और इसके बाद बस हमेशा की मौत आपका इंतज़ार कर रही होगी। अगर आप अक्लमंद होंगे, अगर आप अक्ल रखेंगे तो आप हमेशा की जिंदगी के लिए तगोदो करेंगे। अगर आप बेवकूफ़ हैं तो आप इस 70 साल की जिंदगी को हसीन बनाने के लिए मार्वल की मूवीज भी देखेंगे, इंटरटेन होंगे, खाएंगे पिएंगे, जानवरों की तरह सो जाएंगे और उसके बाद हमेशा की मौत में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए अपनी रूह की फिक्र करें, अपनी रूह को देखें, अपने बारे में सोचें कि आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं। ये सवाल अपने आप से करें, क्योंकि अगर आप अभी ये सवाल नहीं करेंगे तो जब यीशु मसीह वापस आ जाएंगे, जब सबको जिंदा किया जाएगा, इवन के मुर्दे भी जिंदा किए जाएंगे, उस वक्त आप पछता रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं सुनी ये बात, मैंने क्यों नहीं बात मानी। उस वक्त सिर्फ पछतावा होगा, रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, उसके अलावा आपके मुकद्दर में कुछ नहीं होगा। इसलिए ये टाइम है जब तक आप जिंदा है, क्योंकि जब इंसान मर जाता है उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने सारी हकीकत खुल जाती है। उसको फरिश्ते भी दिखाई दे देते हैं, उसको जिन्नात भी दिखाई दे देते हैं, उसको दुनिया की हकीकत का भी पता चल जाता है। अभी आपके पास मौका है, ये टेस्ट है अनदेखी चीज़ों के ऊपर बिलीव करने का, अपने बारे में सोचने का कि आप कौन हैं और आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या वर्थ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अजीजों, आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है और ये कीमत अदा की है यीशु मसीह ने अपने लहू से और आपको खरीदा है। अब जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।